वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं हमारा जो एक पेपर हुआ है क्लास 9 फिजिक्स का सेकेंड एनुअल का एग्जाम। वो है ना, आज पूरा हम ये सॉल्व करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज हैं और ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने सारे के सारे जो हमारे सवाल हैं, हमारी गैस पक्की लगी। 100% गैस पेपर से पूरा सवाल आया है। सारे सवाल आपके गैस पेपर से हमारे आए हैं जो हमने दिए थे एग्जाम से पहले। आप लोग सर कैसे हर वीडियो में, जब आपके मॉडल पेपर भी आया था, गेस्ट पेपर भी आया था, और साथ में हर लेक्चर में जब हम पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे ग्रैंड टेस्ट जाके अटेम्प्ट करें। तो आप ग्रैंड टेस्ट में इधर आएंगे। ये यहाँ पे 9 ग्रैंड टेस्ट पड़े हुए हैं जो हमने सबके लिए बनाए हुए हैं फ्री में। और बोला था कि आधा पेपर तो आपका आएगा ही आएगा हमारे ग्रैंड टेस्ट से। बिल्कुल वही हुआ। और जो हमारे बैच वाले बच्चे हैं उनके लिए हमने खास एक अलग ग्रैंड टेस्ट बनाए थे जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग, न्यूमेरिकल सब में, और उनका तो पूरा ही पूरा पेपर लगा है। मैं आपको दिखाता हूँ जो फ्री में जो ग्रैंड टेस्ट दिए थे, हमने बोला था आधा पेपर आपका लगा है। देखें, पहला एमसीक्यू यहाँ पे क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। अब आप आएंगे हमारी पहला ग्रैंड टेस्ट, ये जो पहला ग्रैंड टेस्ट है ना, आप खोलेंगे और उसका जो एसआई यूनिट है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 8, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। ये देखें ऑप्शंस क्या पड़े हुए हैं यहाँ पे, एग्जैक्ट वही सेम सवाल है। ऑप्शन देखें, आंसर नंबर सी, और इसका भी आंसर नंबर सी। बाकी जो क्या है वो अलग ऑप्शन है, मतलब एग्जैक्ट हमारा है ना सेम यहाँ पे सवाल लगा। ऑप्शंस अलग हैं लेकिन सी आंसर सही है वहाँ पे और सवाल एग्जैक्ट सेम आया है। फिर उसके अलावा देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमारा सेकेंड ग्रैंड टेस्ट, इधर आएंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। देख रहे हैं एग्जैक्ट सेम सवाल, वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी, वेट। हमारे ऑप्शंस क्या है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी। दो ऑप्शन सेम निकल गए लेकिन आंसर क्या है, एनर्जी है, और वही यहाँ पे आंसर है। ठीक है, अब तीसरा वाला सवाल दिखाते हैं हम आपको। तीसरा वाला कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात की और यहाँ पे ना फॉर्मूला दे दिए। हमारा तीसरा ग्रैंड टेस्ट आप देखेंगे यहाँ पे, F इज इक्वल टू एम ए इज द इक्वेशन फॉर सेकेंड लॉ। उल्टा हो गया, जो आंसर था वो ऐसे ही, कैस हमारी वही सेम लगी। ये और ज़्यादा मुश्किल सवाल है। तो ये देखें यहाँ पे आ गए आपके, ये कैसे लग रहे हैं। ये अभी मैंने आपको 3 दिखाया, अभी आपको मैं पूरा पेपर है ना हमारे ग्रैंड टेस्ट से दिखा सकता हूँ। ये जो हमने निकाले हुए थे, आधा पेपर तो आपका लगा ही लगा है। जिसने हमारे ग्रैंड टेस्ट किए हुए थे उनको तो पता है कि उन्होंने अगर प्रैक्टिस की थी इन ग्रैंड टेस्ट से, आधा पेपर उनका हो गया होगा सुकून से, जल्दी से आंसर फिल आउट कर लिए होंगे क्योंकि उन्होंने सॉल्व किए हुए थे पहले सवाल। बाकी जो बैच वाले हमारे बच्चे हैं उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपका जो हमने प्रैक्टिस सवाल दिए थे, एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग, न्यूमेरिकल, कंस्ट्रक्टेड, ये सारे के सारे ग्रैंड टेस्ट जो हमने बनाए हुए थे बैच वाले के लिए स्पेसिफिकली, ये इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, आप खुद जाके भी देख सकते हैं। ये पूरे के पूरे सवाल है ना उनके लगे हैं। तो आप ज़रूर अभी जो हमारे आगे पेपर होने वाले हैं, बायोलॉजी का होने वाला है और कंप्यूटर साइंस का होने वाला है और इंग्लिश का होने वाला है, इनके ग्रैंड टेस्ट आप ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा ताकि आपका पूरा पेपर ना लगे, बस कम से कम आधा तो लग जाए। हमारे बैच वाले बच्चे उनका तो पूरा ही लगता है, लेकिन आप जो हमने आप लोगों के लिए, यूट्यूब वालों के लिए हमने फ्री में ये बनाए हुए हैं, फ्री में, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने लेट से आपने पहला वाला अटैम्प्ट करना है, ये पहला खोला आपने कंप्यूटर साइंस का, ये खुल गया ग्रैंड टेस्ट। यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा और नाम लिखने के बाद ये मैं अभी आपके सामने लिख सकती हूँ। नाम लिख लिया फेडरल का मार्जिन, अपना नंबर लिख लिया आपने यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 0336807809 और अपना स्कूल का नाम लिख लिया। तो मैं यहाँ पे बीकन लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कराची। नेक्स्ट किया, ये देखिए पूरा का पूरा गारंटी इसे फ्री में आया है, मैंने आपके सामने किया है। ये आप ज़रूर अटैम्प्ट करें, यहाँ से आपके है ना क्या कहते हैं, ये सारी की सारी गारंटीज फ्री हैं। आधा पेपर तो आपका लगना ही लगना है, ये बिल्कुल ज़रूर सॉल्व कीजिए क्या आप। ठीक है, अब हम आते हैं इसको सॉल्व करने पे कि ये पेपर कैसे सॉल्व होगा। तो देखें पहला सवाल है ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। तो देखें हमने मोमेंटम के है ना 2 फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, एक हमने पढ़ा हुआ है P इज इक्वल टू mv और दूसरा हमने पढ़ा हुआ है मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वो किसके बराबर हो गया, F/E। अब आप है ना ये दोनों फॉर्मूला यूज करके आपको है ना यूनिट्स मिलेंगे। एक आप करोगे m क्या है हमारा मास, वो क्या होता है kg के बराबर, और वेलोसिटी क्या है मीटर्स पर सेकेंड, तो ये m और s टू द -1, ये आपका एक हो गया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। अच्छा कोई मसला नहीं, तो आप दूसरे फॉर्मूला पे चले जाएंगे। दूसरे फॉर्मूला में क्या है, देखिए फोर्स क्या है, न्यूटन,
और टाइम आपका क्या है सेकंड, न्यूटन और सेकंड, ये दोनों आपके है ना आंसर्स होंगे। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, सी न्यूटन सेकंड, तो सी आपका आंसर हो गया। फिर दूसरे सवाल पर आते हैं, विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की बात आती है तो देखें वेलोसिटी उसमें डायरेक्शन है, फोर्स में भी डायरेक्शन है, एनर्जी में डायरेक्शन नहीं है और वेट में डायरेक्शन है, तो आपका आंसर एनर्जी हो गया। फिर तीसरे सवाल पे आते हैं, इन 5 सेकंड्स अ कार एक्सेलरेट्स सो दैट इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 20 मीटर्स पर सेकंड। तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो गई? तो सिंपल है, एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 और टाइम कितना लिखा हुआ है 5, तो हम 20 डिवाइड बाय 5 करेंगे, आंसर हमारा आ गया 4। तो 4 हमारा कौन सा है, बी, तो इसका आंसर हमारा बी हो गया। फिर द वर्किंग ऑफ एन एयर कंडीशनर इज प्राइमरी रिलेटेड विथ, तो प्राइमरीली मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एयर कंडीशनर में, लेकिन जो प्राइमरी मतलब सबसे मेन चीज़ है वो क्या है, तो देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं आंसर है, क्योंकि इसमें मैग्नेट्स यूज होते हैं, लेकिन उसकी वजह से एयर कंडीशनर हीट नहीं प्रोड्यूस करता। ठीक है, हीट प्रोड्यूस करता है थर्मोडायनामिक्स, जो हमने पढ़ा हुआ है, थर्मोडायनामिक्स हीट से रिलेटेड होती है, और ये है ना आप क्लास 10 का जो आपका पहला चैप्टर है वो थर्मोडायनामिक्स ही है। काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स इसमें आएगा नहीं क्योंकि स्पीड और ये सब होते हैं, तो आंसर आपका बी हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, ये तो हमने डेफिनेशन है, ये पूरी डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन, एक्सेलरेशन की, तो आपने आंसर बी सिलेक्ट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो देखें सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने क्या पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन या ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो हमने अभी ग्रैंड टेस्ट में भी आपको दिखाया था, एफ इज इक्वल टू एम ए, इसका मतलब ये है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो ये आपका आया है यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, अब बार्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, इट इमर्जेस फ्रॉम वेयर, तो देखें वो नॉर्थ पोल से, हमने अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊं मैग्नेट की पोल्स मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर आप डायग्राम देखते हैं जैसे ये वाली है, तो यहाँ पर ये देखें नॉर्थ पोल जो आपका होता है, यहाँ से ना आपकी सारी मैग्नेटिक लाइंस निकल रही होती हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है आपका ई मैग्नेटिक, सॉरी क्वेश्चन 7 पे थे ए नॉर्थ पोल। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो देखें टेंशन क्या होती है, जो रस्सी में होती है वो कॉन्टैक्ट हो रही होती है, छोड़ा होता है तो नहीं होगा। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जो ज़मीन के ऊपर से लगती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फ्रिक्शन क्या होती है, जब आपका पैर या टायर वो रोड से ज़मीन से ऐसे ही टच करता है, तो वो भी नहीं होगा। बचा मैग्नेटिक फोर्स, उसमें कोई टच नहीं होती, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, 8 हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इस क्या, सबसे पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिसिटी, वो तो नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो मूव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स तो बिल्कुल ही गलत है, मैग्नेट और ग्लास के बारे में बात हो रही है, वो नहीं है। बचा आखिर में क्वांटम मैकेनिक्स, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज फेरोमैग्नेटिक, तो देखें सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम आपके नॉन मैग्नेटिक है, निकल आपका मैग्नेटिक ऑप्शन है, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक है, वो मैग्नेट है इसलिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, वर्क इज डन ओनली व्हेन, तो ये ऑप्शंस पढ़े हुए हैं, तो देखें वर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या है, फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट, यस, फोर्स एक्ट्स ओनली, नहीं, अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो फायदा नहीं, ओनली टाइम स्पेंड, नहीं, ये गलत है, अगर आप डिस्टेंस मूव नहीं करें तो वर्क होगा नहीं। मोशन इज जीरो, अगर मोशन जीरो है तो डिस्टेंस जीरो, तो ये भी गलत हो गया। बचा आपके पास ए, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। फिर आते हैं आखिरी हमारे सवाल पे, एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड, ऐसी कौन सी एनर्जी जो मोशन की वजह से कॉज होती है, तो इसका हमने पढ़ा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², तो वेलोसिटी से कनेक्टेड है उसकी वजह से। ठीक है, इससे हमारा ये एमसीक्यू वाला सेक्शन पूरा हो चुका है। वापसी आधा पेपर हमारा जो है पूरा का पूरा ग्रैंड टेस्ट से लगा है यहाँ पे, ये ज़रूर आप अटेम्प्ट कीजिएगा, आपके जो बायो, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश और बाकी जो पेपर होंगे उसके लिए। साथ में क्लास 10 वालों के लिए भी यहाँ पे हमने है ना सारे ये ग्रैंड टेस्ट फ्री में बनाए हुए हैं, और बैच वाले बच्चे अगर आप ये देख रहे हैं तो अब आपने देख लिया है, ज़रूर ये सारे सवाल सॉल्व कीजिएगा।
तो हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं शॉर्ट लॉन्ग और न्यूमेरिकल के।